ये गुरु है क्या बलाए? गुरु जीव है। जैसे हम हैं मायाबद्ध जीव, वो है माया मुक्त जीव। वो माया मुक्त जीव भी तीन प्रकार का होता है। एक माया मुक्त जीव तो ऐसा होता है जिसको स्वांश कहते हैं, अर्थात वो सदा से भगवान का परिकर था, अंश था, डायरेक्ट अंश। माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश नहीं, चित्त शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, अंतरंग शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, पराशक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश, योग माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश। जैसे ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता आदि, ये सब भगवान के ही बराबर, भगवान का ही रूप है दूसरा, यानी भगवान ही बन गए हैं। ये सब कभी मायाबद्ध थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग योग माया को गवर्न करते हैं। भगवान की जो सबसे बड़ी पावर है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति योग माया, उस योग माया को ये लोग संचालन करते हैं। इतनी पावर है इनको। अब नंबर 2, गुरु कौन होते हैं? जो अनादिकाल से महापुरुष तो हैं, गुरु तो है, माया मुक्त तो है, लेकिन वो योग माया से संचालित होते हैं। वे भी नित्य मुक्त हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। अब तीसरे वे हैं जो हम लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है और वो महापुरुष बन जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, भगवान का दर्शन कर लेता है। ये साधन सिद्ध महापुरुष है। ये सदा से मायाबद्ध था, लेकिन एक दिन भगवत प्राप्ति कर लिया इसने, तो ये माया मुक्त महापुरुष हो गया और इसका नाम भी गुरु हो गया। तो एक भगवान का स्वांश रूप गुरु, एक भगवान का अनादिकाल से नित्य सिद्ध महापुरुष रूप गुरु, और एक साधन सिद्ध महापुरुष गुरु जो पहले मायाबद्ध था, एक दिन माया मुक्त हुआ। इतने प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन जब गुरु हो गया हो, माने भगवत प्राप्ति कर लिया, तो चाहे वो भगवान का स्वांश हो, चाहे विभिन्नांश हो, वो सब एक हो गया। किसी में छोटी पावर है, किसी में बड़ी पावर है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारे संसार में एक कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, एक डीएसपी होता है, एक एसपी होता है, एक डीआईजी होता है, एक आईजी होता है। ये सब एक के ऊपर एक होते हैं ना, ऐसा वहां नहीं है। भगवत प्राप्ति के बाद सब एक।
जैसे समुद्र है, समुद्र में कोई नदी गई, वो पंजाब से होकर के जाए, रावी वगैरह, या गंगा जमुना जाए, या उधर से ब्रह्मपुत्र वगैरह आवे, या नर्मदा वगैरह जाए, समुद्र में मिल गई तो सब एक हो गई, फिर उनमें अंतर नहीं। वो अंतर जो है वो महापुरुष लोग जानते हैं, लेकिन न तो वे मायाबद्ध है, न तीन गुण युक्त है, न त्रिदोष युक्त है, न त्रिकर्म युक्त है, न त्रिशरीर युक्त है, यानी कोई बीमारी नहीं। और जिस आनंद में भगवान सदा लीन रहते हैं वही आनंद सबको मिला, इसलिए उन सब का नाम गुरु। तो भगवान और गुरु, इनमें कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का एक कानून है कि जो मुझको जिस भाव से भजता है, ध्यान दो एक एक शब्द पर, जो भी जीव जिस भाव से भी मुझको भजता है, उसी भाव से मैं भी उस जीव को भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अनुव्रजाम्यहम् नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि अहम भक्त पराधीन। भरा पड़ा है शास्त्र वेदों में अनंत प्रमाण, मैं भक्त की चाकरी करता हूं, दासता करता हूं। और भक्त कहता है, गुरु कहता है मैं भगवान का दास हूं, और कहता ही नहीं है। भक्त भगवान का ही सुख चाहता है और भगवान भक्त का ही सुख चाहता है, ये प्रैक्टिकल बात भी है, खाली थियरी में नहीं कि मुंह से बोल दिया भगवान ने ऐसे मजाक में जोक में, ऐसा नहीं। जैसे संसार में एक बच्चा मां से प्यार करता है, मां बच्चे से प्यार करती है, और दोनों का कनेक्शन भीतर से है। स्त्री पति का जैसे भीतर से है। अब संसार में तो स्वार्थ का प्रेम है, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, बहुत कम, खत्म, कभी उल्टा, यहां तो नाटक होता है, लेकिन वहां नित्य एक संबंध है। तो ये भगवान और गुरु, इनको पहचाना कैसे जाए? भगवान भी आते हैं हमारे संसार में, बार बार अवतार लेते हैं, मनुष्य बनकर, कभी गधा बनकर, कभी सुअर बनकर, कभी कछुआ बनकर, कभी मछली बनकर, अनेक रूप धारण करके। जैसे जीव अनेक रूप धारण करता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है, ऐसे ही भगवान भी अनेक प्रकार के शरीर धारण करके हमारे इसी मृत्युलोक में आते हैं। लेकिन उनका व्यवहार इस मृत्युलोक में जो होता है, वो इसी मृत्युलोक के लोगों के शरीरधारियों के समान ही होता है। जैसे मनुष्य बनकर आए, राम बन के आए, कृष्ण बन करके आए, इन दो अवतारों को तो आप लोग जानते ही हैं। ये दो अवतार खास है, क्योंकि इनमें पूरी लाइफ की लीला हुई है, और बाकी अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए आए, 1 मिनट में मारा और चले गए। नरसिंह भगवान आए,
कच्छपावतार आया, बाराहावतार आया। इन लोगों ने राक्षसों का वध किया और काम समाप्त, चले गए। लेकिन रामकृष्ण के अवतार ऐसे हुए जिन्होंने मां के सामने प्रकट होकर पहले अपना स्वरूप दिखाया, उसके बाद नवजात शिशु बन गए। फिर नवजात शिशु से लेकर जो जो संसार के बच्चे बढ़ते हैं और जो जो कार्य करते हैं वही सब किया भगवान ने भी। जरा भी अंतर नहीं। ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य की तरह, जैसे मायाबद्ध को शरीर का दुख होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तमाम इच्छाएं पैदा होती हैं, रोता है, हंसता है, गाता है, सोता है, जागता है, ऐसे ही भगवान ने सब कुछ किया, कोई अंतर नहीं। और जब जीव ने भगवत प्राप्ति कर लिया तो भगवत प्राप्ति का मतलब यह होता है कि अब उसका करना बंद। ध्यान दो इस पॉइंट पर। महापुरुष का मतलब भगवत प्राप्ति। तो महापुरुष जब हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो माया चली गई, एक बात। दुख चला गया, एक बात। और आनंद मिल गया, ये दूसरी बात। यही दो चीज तो हम चाहते हैं। दुख चला जाए, सदा